हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टल दोष। तो उसमें अपन ने क्रिस्टल दोष का एक प्रकार पढ़ा था, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। आयनिक तो क्रिस्टल होते हैं, उनके अंदर जो दोष है स्टाइकियोमेट्री दोष, उसके बारे में पढ़ा था। उसका दूसरा प्रकार है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर तो धनायन और ऋणायन की संख्या जो है वो क्या होती है, बराबर रहती है। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है, उसके अंदर दोष उत्पन्न होने के बाद में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है या जो संख्या है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें धनायन व ऋणायन की संख्या अलग अलग होती है। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो है धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जो है उसके दो प्रकार है, एक तो धातु आदि के दोष और एक है धातु न्यूनता दोष। धातु आदि के दोष के अंदर धनायन की अधिकता होती है, जबकि धातु न्यूनता दोष के अंदर धनायन की क्या होती है, कमी होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धातु आदि के दोष। धातु आदि के दोष के अंदर क्या होगा, धनायन की अधिकता होती है। धातु आदि के धातु आदि के दोष में क्या होती है, धनायन की अधिकता, यानी ऐसा दोष जिसके अंदर धनायन की क्या होती है, अधिकता होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, धातु आदि के दोष बोलते हैं। ये दोष जो है दो प्रकार का होता है। इस दोष के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। एक तो है फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है, ऋणायन रिक्तिका के कारण। धातु आदि के दोष जो है वो दो कारणों से उत्पन्न होता है, जिसका एक कारण तो क्या है, ऋणायन रिक्तिका के कारण। देखो, ऋणायन रिक्तिका के कारण अगर धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है तो इसका मतलब होता है कि क्रिस्टल के अंदर ऋणायन की कमी होती है और धनायन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक से ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है। ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी ऋणायन रिक्तिका दोष जो होता है उसके अंदर क्रिस्टल जालक से ऋणायन अपना स्थान छोड़कर कहां चला जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। ये क्रिस्टल जालक है, इसके अंदर क्या है, धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन जब दोष उत्पन्न होता है तो इसके अंदर क्या होगा, धनायन की संख्या कम हो जाएगी और ऋणायन की संख्या क्या हो जाती है, धनायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और ऋणायन की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ से कोई भी ऋणायन, जैसे ये ऋणायन है, अपना स्थान छोड़कर कहाँ पे आ गया, क्रिस्टल जालक से बाहर आ जाता है। तो क्रिस्टल जालक से जब ऋणायन बाहर आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ छोड़ देता है, क्रिस्टल जालक के अंदर ही छोड़ देता है। यानी इस दोष के अंदर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर तो आता है, लेकिन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ही छोड़ देता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऋणायन के रूप में Cl- है, तो
तो ये Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल धालक में छोड़कर Cl के फॉर्म में क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणायन के द्वारा जो त्यागा गया जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं F केंद्र। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? F केंद्र बोलते हैं। F का मतलब होता है, यहाँ पे फ्रांस शब्द है जिसका मतलब होता है फार्गजेंटर। F जो होता है इसका मतलब क्या है? फार्गजेंटर, जिसका अर्थ होता है रंग प्रदान करने वाला। यानी ये जो F के अंदर जो बनता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। तो जब भी धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल जो होता है वो रंगहीन से रंगीन हो जाता है। जब धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल कैसा हो जाता है? रंगहीन से रंगीन हो जाता है। और वो किस कारण होता है? इस F केंद्र के कारण। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये 10 से प्रकाश के क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है, जिसके कारण क्रिस्टल क्या हो जाता है? रंगीन से रंगीन हो जाता है। तो देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे अपन NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। NaCl को अगर सोडियम के NaCl का क्रिस्टल है, इसको अगर हम सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो NaCl का रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। जब NaCl को हम सोडियम वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। पहले इसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है NaCl, और उसका रंग कैसा हो जाता है? जब इसको सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और इसका पीला रंग होने का कारण क्या होता है कि जो Na तो था वो क्रिस्टल में से Cl को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और वो Cl जो बाहर निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा? क्रिस्टल के अंदर ही छोड़ देगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी Cl जब बाहर निकलता है तो क्रिस्टल में अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को कैसा रंग देगा? पीला रंग देगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे F केंद्र। तो NaCl का पीला रंग हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? धातु आदि के दोष के कारण, यानी उसमें ऋणायन रिक्तिका बनती है, जिसके कारण क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड, इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी कलर का। ठीक है। और KCl जो है इसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। तो जब इन क्रिस्टल को अगर हम गर्म करते हैं तो इसका रंग, इनका रंग जो होता है वो रंगीन से कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। NaCl पीला हो जाता है, लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग का हो जाता है, KCl है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ये किस कारण होता है? धातु आदि के दोष के कारण। तो ऋणायन रिक्तिका के कारण जब धातु आदि के दोष होता है तो क्रिस्टल जो होते हैं वो रंगहीन से कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। दूसरा जो दोष आता है, दूसरा जो इसका कारण है वो कारण है अतिरिक्त धनायन के क्रिस्टल के अंतराकाशी अवकाश में आने के कारण। दूसरा धातु आदि के दोष किस कारण होता है? अतिरिक्त धनायन के क्रिस्टल के अंतराकाशी अवकाश में आने के कारण। तो जब कोई बाहर से जब कोई धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल में आ जाता है तो क्रिस्टल में क्या हो जाती है? धनायन की अधिकता हो जाती है। जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या है? ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है। इसके अंदर अभी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन जब दोष उत्पन्न होता है तो इसके अंदर क्या होता है? कोई बाहर से अगर कोई धनायन, जैसे मान लो एक बाहर से एक धनायन आके इसके अंदर ऐड हो गया, तो पहले तो इसके अंदर अगर हम देखें वैसे तो इसके अंदर क्या है? 4 धनायन है और 4 ही क्या है? ऋणायन है। लेकिन इसके अंदर एक ये धनायन और आगे बाहर से अंतराकाशी स्थल में जुड़ गया
तो अब इसके अंदर धनायन की क्या हो गई, अधिकता, और धनायन की अधिकता होगी, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु आदि के दोष उत्पन्न हो गया। तो अतिरिक्त धनायन अगर क्रिस्टल जालक में आ जाता है, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है, तब भी क्या होता है, धनायन की अधिकता हो जाती है, धातु की अधिकता हो जाती है। अब जैसे कुछ क्रिस्टल जैसे जेडेनो है, जिंक ऑक्साइड जो होता है ये कैसा होता है, सामान्य ताप पर रंगहीन क्रिस्टल होते हैं, इसके कैसे होते हैं, रंगहीन। जब इसको हम गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनाता है, Zn+2 और प्लस क्या बनेगा, O-2। जब इसको हम गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड को अगर गर्म करते हैं तो ये कैसा होता है, रंगहीन से कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। यानी पहले रंगहीन था और इसका रंगीन हो गया, इसका मतलब कैसा रंग हो जाता है, इसका पीला रंग। ये कैसा हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। ये इसका होने का क्या कारण है कि देखो पहले तो जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, तो इसके अंदर 4 Zn के कितने, इसके Zn+2 थे, वो कितने 4 थे, O- थे, ये कितने थे 4 थे। लेकिन जब Zn O को अगर हम गर्म करेंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, Zn+2 बनेगा, और ये Zn+2 बनेगा तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो अभी तो अपने देखा कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, लेकिन ये भी ऑक्सीजन इसके रूप में आएगा, O के रूप में आएगा। इसका मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, क्या बना लेगा, O बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टल के Zn के साथ साथ कहाँ पे आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे Zn+2 आकर ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ आ जाएंगे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, F केंद्र का कार्य करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे F केंद्र का कार्य करेंगे, जिसके कारण Zn जो होता है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन से रंगीन हो जाता है। पहले रंगीन सफेद कलर का होता है Zn ऑक्साइड, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसका रंग पीला किस कारण होता है, धातु आदि के दोष के कारण। किस कारण होगा, धातु आदि के दोष के कारण। NaCl का पीला रंग होता है, वो भी धातु आदि के दोष के कारण। लिथियम क्लोराइड का गुलाबी रंग हो जाता है, वो भी किस कारण होता है, धातु आदि के दोष के कारण होता है। तो ये तो कौन सा है, धातु आदि के दोष। दूसरा जो दोष आता है इसका, वो कौन सा है, धातु न्यूनता दोष। दूसरा जो दोष है वो कौन सा है, धातु न्यूनता दोष। देखो धातु न्यूनता दोष जो है, इसके अंदर क्या होती है, धनायन की कमी होती है। धनायन की कमी होती है, कह सकते हो कि ऋणायन की क्या होता है, अधिकता होती है। तो धातु न्यूनता दोष भी 2 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण है धनायन रिक्तिका, धातु आधिक्य के अंदर पहला कारण क्या था, ऋणायन रिक्तिका के कारण, और धातु न्यूनता किसके कारण उत्पन्न होता है, धनायन रिक्तिका के कारण। धनायन रिक्तिका का मतलब क्या हो गया कि क्रिस्टल जालक से धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु न्यूनता दोष बोलेंगे। इस क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन जब इसमें से धनायन जो होता है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी ये धनायन है, ये अपना स्थान छोड़कर अगर बाहर चला गया तो क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाएगी, धनायन रिक्तिका बन जाएगी। ये धनायन बाहर आ गया और धनायन की जगह ये क्या बन गई, यहाँ पे रिक्तिका बन गई। और धनायन रिक्तिका बन गई, इसका मतलब इसके अंदर धनायन की कमी हो गई। इसके अंदर देखिए तो क्या है, 4 ऋणायन और धनायन कितने हैं, 3 ही है। इसका मतलब धातु की क्या होगी, इसमें कमी हो गई। तो ये धातु कमी हो गई तो कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। अब देखो अपन को बताया कि इसके अंदर ऋणायन और धनायन की संख्या बराबर नहीं है, लेकिन
धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो आपस में अगर जुड़ना चाहते हैं, इस क्रिस्टल में जब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो पहले तो ये धनायन इस Cl को जोड़ रखा था, इस धनायन ने Cl जुड़ा है, ये धनायन और ये ऋणायन जुड़ा है, और ये धनायन और ये ऋणायन जुड़ा है, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो धनायन निकल गया तो इस ऋणायन से कौन सा धनायन जुड़ेगा, ये इसके पास वाला धनायन क्या कर लेगा, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा लेगा। यहाँ से +1 था और यहाँ पे क्या करेगा, +2 कर लेगा, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। और अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा लेगा, इसका मतलब क्या करे, इलेक्ट्रॉन का अंतर परिवर्तन होगा इनके अंदर। एक टाइम ये धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ाएगा, एक टाइम ये धनायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ाएगा, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अंतर परिवर्तन करेंगे। FeS जो होता है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड जो होता है उसके अंदर धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है, वो किसके कारण, धनायन रिक्तिका के कारण। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना। फेरस सल्फाइड जो होता है इसको क्या बोला जाता है, मूर्खों का सोना बोलते हैं। फेरस सल्फाइड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर Fe+2 के रूप में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, धनायन रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, तो Fe+2 और Fe+3 यानी Fe+2 और Fe+3 जो आयन है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अंतर परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अंतर परिवर्तन। एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या करते जाते, चेंज करते जाते। और फेरस सल्फाइड में Fe+2 और Fe+3 आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, सोने जैसा, यानी इसमें सोने जैसी चमक हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना बोलते हैं। ये देखने में कैसा लगता है, एकदम सोने जैसा लगता है। और ये किस कारण आती है, इसके अंदर चमक है, Fe+2 और Fe+3 जो आयन है उसके मध्य इलेक्ट्रॉन का अंतर परिवर्तन हो जाता है। तो ये धनायन रिक्तिका के कारण ये दोष उत्पन्न होता है।